Hello students, welcome back to my channel Physics with Bhupinder। अगर आप क्लास 9 सीबीएसई पढ़ रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पर हम फिजिक्स को बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर मोशन का बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हमें कैसे पता लगेगा कोई चीज़ रेस्ट में है, मोशन में है। तो वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और लास्ट में हम लोग सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले एमसीक्यूज क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा जो बेसिक चीजें हैं वो कवर करेंगे कि फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज रेस्ट एंड देन मोशन, और लास्ट में कुछ 10 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो कि क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या है। रेफरेंस पॉइंट का सिंपल सा मीनिंग है एक फिक्स ऑब्जेक्ट या प्लेस जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कंपेयर करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक कार रोड पर मूव कर रही है और हम उसको ट्री की रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं तो कार हमें मोशन में दिखाई देगी। यहाँ पर ट्री रेफरेंस पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में है, ये डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पर कि रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है। सो बेसिक सिंपल डेफिनेशन जो रेफरेंस पॉइंट की यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, अ रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और प्लेस यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। इसकी हेल्प से बेटा हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है या फिर मोशन में है। सो स्टेट किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में कब माना जाएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में और सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, या फिर आप बोल सकते हो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तब उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे रेस्ट में है। देखिए ये एक बुक है और बुक टेबल पे है और वो टेबल से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, और टाइम के साथ भी अगर हम देखें कुछ टाइम बाद तो भी उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बुक जो टेबल पर रखी हुई है वो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट और टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे। और मोशन में कब होगा कोई ऑब्जेक्ट, जब वो अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में और सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज करें। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज करें। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, अ स्टेट वेयर एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली ओवर द टाइम रिलेटिव टू द रेफरेंस पॉइंट। एक सिंपल सा एग्जांपल है, अ ट्रेन मूविंग रैपिडली ऑन रेल्स, अ रैबिट होपिंग अवे फ्रॉम द ट्री। दिस दो एग्जांपल दे रखे हैं जिसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि किस समय हम लोग किस ऑब्जेक्ट को मोशन में कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा कीवर्ड आपको लेना है, मोशन इज ऑल्सो अ रिलेटिव टर्म। जैसे आपका रेस्ट जो था वो रिलेटिव टर्म था, उसी तरीके से मोशन भी क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। सो अगेन मैं बताना चाहूंगा कि रियलिटी में कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर वो रेस्ट पे है, वो टोटली डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे। सो हम लोग रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिसकी हेल्प से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन पे है। तो बहुत से एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे स्टेशनरी ट्री है, अ बिल्डिंग, अ पार्क बेंच। तो रूल सिंपल सा है, because motion and rest are relative, so we need a reference point so that we can say that the object is in state of motion or rest। जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम लोग ओरिजिन को मोस्टली रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। अगर आपको रेस्ट,
मोशन और रेफरेंस पॉइंट क्लियर है तो होप आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे पाएंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, देन विल मूव टू एडवांस लेवल। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट मूव एट ऑल। सिंपल सी बात है, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा सा आंसर आपको सही लग रहा है। हैज जीरो स्पीड, हम लोग नहीं बोल सकते। एंड हैज अ नो मास, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best define motion? Change in color of an object? Definitely not. Change in mass of object? Definitely not. Change in position of an object with respect to reference point? This is the correct one. Change the shape? It does not matters whether an object is rest or in motion. चलिए, लगता है आप सबको रेस्ट, मोशन और रेफरेंस पॉइंट क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग होमवर्क पे रखते हैं। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो जस्ट कमेंट। Now, this question, look at this question. A person sitting in a moving bus is at rest with respect to who? Just pause the video and think which option is correct. First, tree on the roadside, electric pole, another passenger sitting in the same bus, or building outside. तो देखिए, इन सब के रिस्पेक्ट में कोई पर्सन जो बस के अंदर बैठा हुआ है और बस मूव कर रही है, तो उस सबके रिस्पेक्ट में वो मोशन में होगा। मगर क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है कि रेस्ट में कब होगा, तो सिंपल सा एक ही आंसर निकल के आता है कि जब कोई अनदर पर्सन जो उसके साथ बैठा हुआ है बस में, उसके रिस्पेक्ट में वो किस पे होगा? रेस्ट में होगा। तो इस तरीके से हम लोग आंसर दे सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो रेस्ट है या फिर मोशन है। Again, this is very simple question. You can easily answer if you understood that concept. So this is your homework. Next question. A passenger in a moving train observed tree moving backward. This happened because of option A, tree are actually moving. बिल्कुल गलत. The train is moving relative to the tree. Maybe. Wind pushes the tree backward. D, trees move due to gravity. So clearly the option B is correct. Again, this is a simple question you can answer, and this is your homework. Now, this is a good question. A man walking inside a moving train. So, can you guess the answer? Option A, at rest with respect to train, but in motion with respect to the ground. B, at rest with respect to the both train and ground. C, in motion with respect to the train, but at rest with respect to the ground, or at rest everywhere. So क्या लगता है आपको ऑप्शन कौन सा सही होगा? जस्ट कमेंट। सो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, अगर कोई मैन एक मूविंग ट्रेन के अंदर वॉक कर रहा है तो वो ट्रेन के अंदर तो रेस्ट पे है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। With respect to train, I said, not with respect to the passenger who is sitting inside the train. And motion होगा किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। दिस डिफिकल्टी लेवल इज एडवांस। सो कैन यू रीड एंड आंसर द क्वेश्चन? Which of the following situation correctly describe the relative motion? पहला ऑप्शन देखते हैं, चलिए। अ स्टेशनरी बिल्डिंग ऑब्जर्व फ्रॉम द रोड। रोड भी स्टेशनरी है, बिल्डिंग भी स्टेशनरी है, तो रिलेटिव मोशन तो नहीं शो करेगा सिचुएशन में। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अ कार मूविंग ऑन हाईवे ऑब्जर्व फ्रॉम अनदर मूविंग कार। ये देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है। एक कार हाईवे पे मूव कर रही है, उसको कोई दूसरी मूविंग कार ऑब्जर्व करती है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। बुक प्लेस ऑन टेबल रेस्ट में है, गलत। अ ट्री स्टैंडिंग नियर रोड, ये भी रेस्ट में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट।
सो इस तरीके से हम इस वीडियो में देखते हैं कि क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग होती है उसका डिफिकल्टी लेवल बेसिक से मॉडरेट देन एडवांस। द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Two passengers are sitting in a train, moving with constant speed with respect to each other. They are in motion, rest, accelerating और changing position. So बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का है। अगर दो पैसेंजर किसी एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और दोनों की ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रही है, तो हमें कैसा लगेगा कि वो रेस्ट में है, मोशन में है, या एक्सेलरेट कर रहे हैं? एक्सेलरेट तो कर ही नहीं रहे क्योंकि वहां पर कांस्टेंट स्पीड है। और पोजीशन चेंज तो हो रही है, अब दोनों के रिस्पेक्ट में देखना है। दोनों के रिस्पेक्ट, अगर दोनों एकदम साथ मूव करेंगे तो एक दूसरे को कैसे अपीयर होंगे? रेस्ट में। तो ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी हम लोग है ना कवर करेंगे जब आपसे है ना आपको पढ़ाएंगे। सो हमने पूरा रेस्ट, मोशन और रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से समझा कि कब किस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कहेंगे और कब किस ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे। तो इस तरीके से बेटा हम अपने इस YouTube चैनल में किसी टॉपिक को आपको समझाएंगे पहले, फिर क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। क्लियर? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कुछ हेल्प हो रही है, आपकी नॉलेज अपग्रेड हो रही है, so like the video and subscribe the channel and share this video with your friends or classmates. And if you have any doubt, then comment. So thank you very much. See you in the next video, which is based on distance and displacement.